दोस्तों, क्या आपने भी एक YouTube चैनल चलाया है लेकिन आप अभी भी उलझन में हैं कि आप किस विषय पर वीडियो बनाएं, या आप फिर बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी कमाई, आपकी इनकम उम्मीद से बहुत कम हो रही, बहुत थोड़ी हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं डिजिटल निर्भय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्तार से कि सही निश क्या होती है, सही निश का चुनाव कैसे करें। न केवल इस वीडियो में हम निश की बात करेंगे बल्कि हाई आरपीएम क्या होता है और हाई आरपीएम से ज़्यादा कमाई कैसी होती है, जिसमें यूट्यूब आपको व्यूज़ आने पर पैसा देता है, उसकी भी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। 2026 में दोस्तों कंटेंट क्रिएशन का साल है और 2026 में गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि ये भी अपने आप में एक क्रिएटर इकोनॉमी है जो हमारे देश की इकोनॉमी के हेल्प करती है। अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है या बनाने की सोच रहे हैं तो एक बहुत अच्छा निर्णय आप ले चुके हैं ऑलरेडी। उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से निश में आपको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं। तो क्या सबका वीडियो चलेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है निश का सिलेक्शन। आपका इंटरेस्ट किस में है वो एक बात है, लेकिन क्या निश चल रही है, कौन से विषय पर आप वीडियो बना करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं। निश क्या होती है, क्यों जरूरी है। यूट्यूब की भाषा में निश का मतलब होता है आपके चैनल का मुख्य विषय। आप किस विषय को लेकर के लोगों को गाइड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपको पहले YouTube को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल AI का दौर आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं समझाया तो आपकी वीडियो वो किसको रिकमेंड करेगा, वो खुद नहीं समझ पाएगा, जिससे आपकी वीडियो की रीच कम हो जाएगी, व्यूज़ कम आएंगे और आपका पैसा भी कम बनेगा। तो ये समझते हैं कि जैसे आपने खाना बनाने की वीडियो आज डाल दी है, कल दूसरी वीडियो डाल दी है, परसों तीसरी वीडियो डाल दी है, तो इससे YouTube का जो एल्गोरिदम है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो सही लोगों तक सही वीडियो नहीं पहुंचा पाएगा। इससे लोगों का व्यूज कम आ जाता है और वो हार करके चैनल छोड़ देते हैं। देखिए, सही निश चुनने के 3 बड़े लाभ होते हैं। पहले आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि उन्हें चैनल पर वो क्या दिखाएंगे, क्या देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, YouTube आपकी वीडियो को सही लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये दूसरा बड़ा फायदा होता है। तीसरा, आप उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ होते हैं, एक जानकार होते हैं, जो अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के तरीके से पेश कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा होता है। हाई आरपीएम का गणित समझना पड़ेगा। देखिए, सभी विषयों पर YouTube बराबर पैसा देता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ निश ऐसे होते हैं जिनका CPM बहुत हाई होता है, जैसे जिन पर 1000 व्यूज जो पैसा मिलता है YouTube की तरफ से वो ज़्यादा होता है। वो कौन सा होता है, जिसमें जो एडवर्टीजमेंट लगाता है वो हाई बिट देता है, हाई बिट करके पैसा लगाता है, जिससे वो YouTube हम लोगों को ज़्यादा पैसा देता है। तो वो किस व्यूज पर कितना पैसा खर्च करता है, ज़्यादा पैसा देने वाले वो कौन कौन से निश है। क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब आ रहा है, तो अगर एक स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो आपका व्यूज भी अच्छा आएगा, पैसा भी अच्छा है। फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे आप शेयर बाजार के जानकार हैं और अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड के बारे में आप सीख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जानकारी है, या आप लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, आप इस पर अगर वीडियो बनाते हैं तो आपको ठीक आरपीएम, अच्छा आरपीएम मिलेगा। दूसरा है टेक, IT से रिलेटेड, AI टूल, कोडिंग से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज अगर आप दे रहे हैं तो इस पर भी आरपीएम आपको अच्छा मिलेगा। और तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप SEO, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन से व्यापार से संबंधित चीज़ों को अगर आप बता रहे हैं तो उस पर भी आपको अच्छा आरपीएम मिलेगा। और चौथा है व्यापार और स्टार्टअप, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, आप बिजनेस आइडियाज़ किसी को बता रहे हैं, केस स्टडी, किसी बिजनेस की केस स्टडी आप अपने चैनल पर ग्रो कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इससे भी आपको YouTube अच्छा आरपीएम देता है। और पांचवा है रियल एस्टेट, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, रियल एस्टेट आप समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप किसी को वीडियो बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, लोग गाइड करते हैं कि यहाँ पे विला है, ये मकान है, यहाँ पे ये अमेनिटी आपको ऑफर हो रही है। तो इससे रिलेटेड अगर आप गाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस पर भी विज्ञापन हाई आरपीएम पे चलते हैं, तो जिससे आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। तो इन 4-5 अगर आप निश पर वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छा आरपीएम होता है। पहला कौन सा होता है,
मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंस हो गया, टेक हो गया, एसईओ हो गया, आपको नए बिजनेस आइडियाज, व्यापार, स्टार्टअप, रियल एस्टेट, इन सब पे बनाते हैं तो आपको अच्छा आरपीएम मिलेगा। सही विषय चुनने का, जो सही निश चुनने का, वो 3 स्टेप का फार्मूला होता है। पहले तो आपका इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट किस में है, तो उस पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो एक तरीका, एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्या है, ज्ञान, आपको किस चीज़ की नॉलेज है। और तीसरा है डिमांड, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप नॉलेज नहीं है तो नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, और अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं तो बनाकर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इन तीनों चीज़ों को पैरामीटर देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, नॉलेज किस में है, और उसके बाद डिमांड क्या है, क्या उसकी लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, तो उस पर आप बनाएंगे तो अच्छा ग्रो कर सकते हैं, फास्ट ग्रो कर सकते हैं। देखिए, विषय चुनते वक्त सबसे बड़ी जो गलतियां लोग करते हैं, दूसरे को कॉपी करते हैं। कॉपी, दूसरों से सीखना, इंस्पायर होना गलत बात नहीं है, लेकिन एज इट इज किसी को कॉपी करना वो सस्टेनेबल नहीं है, आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा, क्लियरिटी का कम होना। देखिए, क्लियरिटी इज इक्वल टू पावर होता है। जितनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी उतना फास्ट आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा पावर आपके अंदर होगी। तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आप पहले पेपर पेन पर लिख डालिए कि आपको क्यों करना है, वाई आपको क्यों करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल पैसा देख रहे हैं आप, या आप उसके अलावा भी कुछ देख रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप को एज ए ब्रांड डेवलप करना, इस तरीके से आप उसको पहले पैरामीटर खुद को देखिए कि आप किस लिए करना चाहते हैं। और दोस्तों, डिजिटल निर्भर बनने का पहला कदम यही है कि अपनी दिशा को तय करना, अपने दिशा पे फोकस करना, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना। शुरुआत में व्यूज कम आ सकते हैं, ये सबके साथ होता है, शुरुआत में व्यूज कम आ सकते हैं। यदि आपका विषय सही है, आपका इंटरेस्ट सही है, फोकस सही है, तो आप अपने काम में ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस विषय पर लेकर के अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, आप किस विषय के बारे में सोच रहे हैं। मैं कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें डिजिटल निर्भय चैनल को, और मेरे साथ निर्भय होकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत